नमस्कार। मैं अजीत अस्थाना, दहानू दहिसर मेल समाचार पत्र का संपादक और राजनीतिक खबरों का विश्लेषक। आइए पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ, हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश, आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है। आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? उच्च अदालत ने भी जमानतें ठुकराई। सर्वोच्च अदालत ने सीएम के रूप में इनको फाइल साइन करने के लिए भी रोका। वो साक्ष्यों का ही प्रभाव था। ये लोग साक्ष्यों को, प्रमाणों को लटका करके मतलब नष्ट करने का ये लोग आदी हो गए। लेकिन आप कहाँ तक लटकाओगे? और नमस्ते। आज ये पूरे देश में एक बहुत ही बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है। वो खबर है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से बेदाग छूट गए। भारत की न्याय व्यवस्था ने उन्हें निर्दोष साबित किया और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सभी को जो सरकार गुनहगार कह रही थी, पुलिस ने जिसे शराब घोटाले और बहुत तरह की भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया था, आज कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ये बड़ी खबर है, लेकिन सरकार के लिए, पंतप्रधान मोदी जी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी सेटबैक है। और ये जो मामला है ये पूरी तरह ट्रेंड करेगा। सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि अन्य सरकारों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, विधानसभा का, या अन्य जो भी चुनाव होंगे, वो चुनाव इस खबर से बहुत ही प्रभावित होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ा जो एक प्रश्न चिन्ह जो लोगों के सामने, भारतवासियों के सामने में जो उठ कर के सामने आया है, वो है न्याय व्यवस्था। न्यायालय पर विश्वास और अविश्वास की जो एक आंधी चली है, उसमें न्याय उड़ता है या आदमी का, नागरिकों का विश्वास, ये देखना होगा। मैं जानता हूँ कि ये लड़ाई आगे भी चलेगी। जैसा कि कोर्ट ने एक शब्द ये भी कहा है फैसले में कि जो सीबीआई की जो प्रणाली है, जो जांच की जो एक उनके अंदर व्यवस्था है, उसे भी न्यायालय ने संदिग्ध बताया है। और हो सकता है कि सीबीआई जैसी कंसर्न पर भी प्रश्न चिन्ह लगे और वो कानून के दायरे में आ जाए। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है जो चिंताजनक है सरकार के लिए, भारत की न्याय व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, इन्हें बाइज्जत बरी किया है और कहा है कि इस केस में कोई दम नहीं। जबकि कानून के जानकार ये कहते हैं कि जिस कोर्ट ने, जिस निचली अदालत ने ये फैसला दिया है, ये फैसला करने का उस अदालत के पास अधिकार ही नहीं है।
मतलब एक लड़ाई चलेगी, लंबी लड़ाई चलेगी, पहले भी हुई है। कई ऐसे मामले हुए जब निचली अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित किया, लेकिन सरकार उस केस को ऊपरी अदालत में लेके गई, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई और उन्हें सज़ा का भागीदार बनाया। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिसे सारा देश दोषी मान रहा था, जिससे बच्चा बच्चा कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब चोर है, शराब माफिया है, और पता नहीं कितनी तरह के उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे। ये सारे के सारे इल्ज़ाम आज धराशायी हो गए। धन्यवाद।